सर नमस्कार, मैं हूं कनक सिंगल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात करने वाले हैं राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी को छोड़ना और बीजेपी को ज्वाइन करने पर। चलिए बात करते हैं इस पे आम जनता से और जानते हैं उनके व्यूज। जी नमस्कार, आपका नाम? सेवाराम। आपको पता है राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है जी। उस पर आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? क्या है, इन्हें जो है ना पार्टी में घपला हुआ। अब उन्हें वो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई हम इस तरह से करें। कुछ समय तक तो चलता रहा, जब उन्हें समझा कि अब नहीं हो सकता तो मजबूर होकर उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो आपको लगता है कि ये पार्टी के अंदर कुछ तनाव चल रहा था, इस वजह से उन्होंने? वो तनाव क्या चल रहा थे, वो अपनी केजरीवाल चलाते, सबको मिलके चलते नहीं है, तो आदमी को ऐसा लगा कि भाई नहीं, तो फिर उन्होंने अपना छोड़ दिया। तो आप इन राघव चड्ढा की इस बात समर्थन करते हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी? बढ़िया करा, बहुत अच्छा करा, और छोड़ दें और भी बढ़िया। धन्यवाद। नमस्कार, आपका नाम क्या है? चंद्रभान। काम क्या करते हैं आप? मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ। आपको पता होगा कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी यू ज्वाइन की है क्योंकि इन्होंने बीजेपी की बहुत बुराई कर ली थी। अच्छा, बहुत ज्यादा बुराई कर ली थी। नहीं, पार्टी में कुछ बचा नहीं, कोई भी नहीं बचा। तो राघव चड्ढा ने सब पावर या पोजीशन के लिए नहीं किया? पावर या पोजीशन के लिए नहीं किया, ये जो हुआ है बस छोड़ दिया, उनके जेन्युइन रीजन जो भी जेन्युइन रीजन के लिए। बाकी बीजेपी वाले जाने, राघव चड्ढा जाने। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? लक्ष्मण अग्रवाल। आपने सुना होगा कि राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन की है अभी हाल के समय में। तो आपको क्या लगता है इसका फायदा आगे जाके बीजेपी को मिलने वाला है या नहीं? कैबिनेटली बीजेपी को मिलेगा। कैसे? क्योंकि राघव चड्ढा अपने आप में बहुत बड़ा नेता तो है ही जी। जो तुम्हारे पंजाब में है, तो उसकी वजह से चुनाव में परिवर्तन काफी आएगा, जिसका बेनिफिट बीजेपी को मिलने वाला है। सिर्फ पंजाब के राज्य में या फिर किसी और राज्य में भी आपको लगता है? राघव चड्ढा का प्रभाव तो वैसे पंजाब में ज्यादा है, तो डेफिनेटली पंजाब में ही ज्यादा मिलेगा। हो सकता है दूसरे राज्यों में भी फर्क पड़े, जैसे दिल्ली है और राज्यों में इसलिए पड़ेगा क्योंकि राघव चड्ढा अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। अब हाल के समय 2026 अब चल रहा है, 2027 में यूपी के इलेक्शंस है, तो क्या लगता है कि इसका प्रभाव यूपी के इलेक्शंस में पड़ेगा या फिर नहीं इतना? देखिए, अगर राघव चड्ढा वहां जाते हैं और अपनी सारे पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, वो क्या आम आदमी पार्टी मेरे साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, तो ये आम आदमी पार्टी की कमजोरी बीजेपी के हाथ में आएगी। तो डेफिनेटली बीजेपी को फायदा होना ही है, हर हाल में होगा। यूपी में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, पंजाब में भी होगा, जहां भी जाएंगे, क्योंकि राघव चड्ढा अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। छोटा मोटा वो नेता तो है नहीं, तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है वो, तो हर जगह जाके उनका नाम का फर्क तो पड़ना ही है। धन्यवाद। नमस्कार। 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 आपका नाम क्या है? संजय अग्रवाल। क्या करते हैं आप? मेरा अपना क्लिनिक है, मैं डॉक्टर हूँ। आपने सुना होगा कि राघव चड्ढा ने अभी हाल ही के समय में बीजेपी ज्वाइन की है, तो इसका आम आदमी पार्टी पर क्या असर होगा? आम आदमी पार्टी पे तो कुछ भी असर नहीं होगा। क्यों? आम आदमी पार्टी के लिए राघव चड्ढा को खोना एक लॉस नहीं है? राघव चड्ढा ने अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ी है, और मेरे को लगता नहीं है कि पंजाब की जनता या दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख है कि उसे पता नहीं राघव चड्ढा ने अपने स्वार्थ के लिए छोड़ी है। ठीक है ना, जैसे कि उन्होंने कहा था राघव चड्ढा जी ने कि मैं तो आदमी ठीक हूँ, पार्टी गलत थी, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, है ना। तो उनको ये चीज 9 साल या 10 साल बाद पता लगी, इससे पहले नहीं पता थी उनको कि पार्टी गलत है और मैं ठीक हूँ। जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, और जब अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में या जो भी है उनको जेल में भेजा था, तो वो फिर उनके समर्थन में नहीं बोले, विदेश चले गए। तो मेरे को नहीं लगता कि राघव चड्ढा से कोई आम आदमी पार्टी को फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें और भी राघव चड्ढा से अच्छे नाम है उसमें। पर सिर्फ राघव चड्ढा नहीं गए, वो अपने साथ 7 सांसदों को और लेके गए। अब देखिए, ऐसा है जब गोबर जमीन पे गिरता है तो मट्टी लेके उठता है, साथ में कुछ ना कुछ और भी कीटाणु 2-4 साथ में चले जाते हैं। तो ऐसे राघव चड्ढा के लिए 7 सांसद सब अपने अपने स्वार्थ में गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दिल्ली के चुनाव में हारने के बाद
बात तो ठीक है, थोड़ा अगर रुतबा थोड़ा ऐसे ही कम देखो हो थोड़ा गया। बहुत तो फर्क तो पड़ता ही है खैर, क्योंकि भाई क्योंकि राघव चड्ढा के ऐसा नहीं था कि वो तो एक आम आदमी पार्टी की जब उनकी नींव रखी गई थी तो वो संस्थापक भी है, एक तरह से देखा जाए तो उनके मेंबर भी है, फर्क तो पड़ता ही। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी चुनाव में टाइम है, जब तक वो अपनी जो थोड़ी बहुत नुकसान है भरपाई वो कर लेंगे अपने कहीं ना कहीं से, क्योंकि नेता तो वही उनके यहाँ और भी है, उनको वो सक्रिय करेंगे जैसा भी है। लेकिन ऐसा कोई लॉस नहीं है कि उनके आने से पार्टी बिल्कुल डूब गई, पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार आपका नाम? मैम, मेरा नाम तुषार है मैम। आप क्या कर रहे हैं? मैं भी मतलब प्रेजेंट टाइम पे स्टडी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन परसुइंग है। ओके। जी तो आप पॉलिटिक्स की नॉलेज रखते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अभी हाल के समय में राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन की है और उन्होंने पार्टी छोड़ते टाइम ये कहा था कि आम आदमी पार्टी अपने पार्टी प्रिंसिपल से हट गई है। हाँ, जो वादे करके, जो सपने दिखा के वो सत्ता में आई थी, अब वो नहीं कर रही है पूरे, तो उसका क्या कहना है? राइट मैम। जैसा कि हम जानते हैं कि आप भी जानते हो कि राघव चड्ढा ने जिस तरीके से पॉलिटिक्स को अभी चेंज किया है अपनी को, और इनिशियली आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में आए, उनका मतलब जो भी डिसीजन है वो उनके क्राइटेरिया से कहीं ना कहीं ठीक ही है। क्योंकि जो एक्चुअल में वो मुद्दे उठा रहे थे, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जो मिडिल क्लास फैमिलीज को लेकर उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उनको जो फॉलो थ्रू देने के लिए और जो उनको बैकअप देने के लिए आम आदमी पार्टी के पास कुछ रहा नहीं है। जैसे कि अभी तक जितने भी आम आदमी पार्टी की प्रोसेस को देखते हुए आए हैं, उनके काम को देखते हुए आए हैं, ऐसा उन्होंने कुछ खास काम किया नहीं है। लेकिन राघव चड्ढा जो मूवमेंट कर रहे थे वो बहुत ही अच्छी मूवमेंट कर रहे थे। अगर उनको सपोर्ट मिलता तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी एक अच्छी पार्टी दोबारा से बन सकती थी केजरीवाल के बाद में। हाँ। लेकिन उन्होंने उनको नहीं सपोर्ट किया, तो जिस वजह से उनको लगा कि इनिशियली मेरे को पार्टी चेंज करनी चाहिए। और आप भी जानते हैं बीजेपी कितनी पावर रखती है अभी अपने आप में, तो बीजेपी पार्टी इसकी लिए उन्होंने इसीलिए स्विच किया ताकि उनको अच्छा बैकअप मिले और जो मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो फ्रीली पार्लियामेंट में अपने शो कर सकें। तो आप उनके डिसीजन को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, मैं उनके डिसीजन को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंडियन फैमिली से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं अभी तक हमने देखा है कि वो जल्दी से किसी ने पार्लियामेंट में शो नहीं किए हैं। एक इंटायर लेवल पे जो उन्होंने जितने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो सारे पार्लियामेंट में शो किए, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पे ठीक है एकदम। तो आपको लगता है कि ये सारे काम किसी पोजीशन के लिए, तो पावर के लिए नहीं हुए हैं? नहीं, अगर पोजीशन पावर के लिए करना होता तो वो पहले ही अपने आप में कितनी बड़ी प्रोफाइल है, आप जानती हैं कि उनके साथ में जो मतलब उनकी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे बॉलीवुड से रिलेटेड स्टार्स हैं, उनके हर जगह कनेक्शन है। तो पावर के लिए तो मैं जितना जानता हूँ कि वो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर पावर के लिए ही करना होता तो आज से वो पहले भी कर चुके हो। जो अभी इस टाइम के मुद्दों को देखते हुए लग रहा है कि जितने स्विच हो रही हैं चीज़ें और जितनी जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिफॉर्म जितनी भी चीज़ें हैं इन सब से रिलेटेड, उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छा ही समझा। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली को ही पता है कि एक पूरी फैमिली चलाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने एकदम अच्छे डिसीजन लिए। धन्यवाद। तो ये था आम जनता का रिएक्शन राघव चड्ढा के इस पॉलिटिकल डिसीजन पर। अब देखते हैं आने वाले समय में इसका असर इलेक्शन और पॉलिटिक्स पर किस तरह पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं कनक सिंघल, धन्यवाद।